जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आज इस लाइव चर्चा का कि ब्रह्मा विष्णु महेश देवता हैं या जीव हैं। अब हमें यहाँ पर सबसे पहले देवता और जीव के भेद को समझना है, तब हम समझ पाएंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे देवता हैं कि हमारे जीव हैं। क्या ये जीव श्रेणी में आएंगे? तो जीव कौन है? जो बंधन में है। और देवता कौन है? देवता भी बंधन में हो सकते हैं और कर्म बंधन में होने के कारण उन्हें भी जीव कहा जा सकता है, इसमें संशय नहीं है। लेकिन देवता कहना और जीव कहना, इन दो बातों में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा फर्क है। देवता किसे कहते हैं? कोई जीव भी देवता हो सकता है। जी हां, जीव भी देवता हो सकता है। जैसे गौ माता, हम गौ को देवी कहते हैं, माता के रूप में, देवी के रूप में स्वीकार करते हैं। जैसे गंगा नदी, हम इसे भी देवी के रूप में स्वीकार करते हैं। लेकिन प्रश्न यह है, क्या गंगा नदी जीव भी है? तो हम कहेंगे गंगा नदी जीव नहीं, निर्जीव है। गंगा नदी निर्जीव है, लेकिन निरात्मा नहीं है। तो गंगा नदी देवी है, लेकिन हम कहेंगे उसमें जीव बंधन तो दिखाई नहीं देता। हाँ, भाव युक्त अवश्य है, लेकिन आहार निद्रा भय मैथुन का जो बंधन है जीव को, वो उसमें दिखाई नहीं देता। तो सबसे पहले जब हम कहते हैं कि कोई देवता है, तो देवता तो एक मनुष्य भी हो सकता है, एक जीव भी हो सकता है। क्योंकि देवता किसे कहते हैं? हम जो भी पूजा पाठ करते हैं, स्वस्ति वाचनम आदि जो भी हम करते हैं, उसमें क्या करते हैं? देवताओं का आवाहन करते हैं, देवताओं की स्तुति करते हैं। अलग अलग देवताओं से स्वस्ति वाचन आदि मंत्रों में अलग अलग देवताओं से प्रार्थना की जाती है, उनकी स्तुति की जाती है। तो देव कौन है, देवता कौन है, अब यह एक विषय बन जाता है। तो देवता कौन होता है, आप लोग बता सके कमेंट में तो बहुत अच्छी बात है कि देव किसे कहते हैं, किसको देव कहा जा सकता है, किसको देवता कहा जा सकता है। तो एक है देवता की परिभाषा और एक है देवताओं का निर्धारण कि कौन देव है और कौन देव नहीं है, उसका आधार क्या है। तो इसको लेकर बहुत सारी पक्ष हैं, बहुत सारे पक्ष आपको इसमें मिलेंगे। किसी को देवता कहने के पीछे कारण क्या है, तो इन सब का आधार लेकर जो हमारा वैदिक मत है, अब जैसे कि हमारे वेदांग होते हैं, वेदांग में एक वेदांग होता है निरुक्त। अब जो वेदों का जो विस्तार है वो कैसे होता है? संहिता, संहिता के बाद ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद आरण्यक, आरण्यक के बाद उपनिषद, और उपनिषदों के रचना होने के बाद भी वेदों में जो अलग अलग मत हैं, वेदों में जो अलग अलग मत हैं, उन अलग अलग मतों का प्रतिपादन करने के लिए पहले तो वेदों को समझने के लिए, ठीक है, वेदों का विस्तार हुआ संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद में, लेकिन उनको समझने के लिए हम इनको समझे कैसे? वेदांग की रचना की गई, वेदांग लिखा गया, जिसमें व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये सारी चीजें उसमें आ, वेद शिक्षा भी उसका एक अंग है वेदांग का। तो इस प्रकार से वेदांग लिखे गए और वेदांगों का आधार लेते हुए, बातों को समझते हुए दर्शन लिखे गए।
दर्शन लिखे गए, तो 6 दर्शन हुए। 6 वेदांग के बाद 6 वैदिक दर्शन हुए। कौन कौन से? सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, न्याय और वैशेषिक। ये 6 वैदिक दर्शन कहलाते हैं। इनको वैदिक शास्त्र भी कहते हैं। वेदांग को भी वैदिक शास्त्र कहते हैं, लेकिन वेदांग का उद्देश्य अलग है। वेदांग है वेदों को समझने के लिए, भाषा को अच्छे से समझने के लिए, सही अर्थ करने के लिए। जब सही अर्थ आपने कर दिया, देन राइट द फिलॉसफी। अब आप विचारधारा को लिखिए कि वेदों का मत क्या है। तो वेदों के मत जो हैं, वेदों की जो विचारधारा है, वो 6 शास्त्रों में आती है। 6 शास्त्रों में आती है। सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, न्याय, वैशेषिक, इनमें पाई जाती है। तो अब इसमें जो देवताओं का अंग है वो मीमांसा में पाया जाता है। और जो अर्थ है, वेदों में जो देवताओं का जो अर्थ है, वो अर्थ निरुक्त से लिया जाता है। निरुक्त नामक वेदांग से लिया जाता है। निरुक्त एक वेदांग है। तो हम समझेंगे कि वेदों का अर्थ यास्क मुनि निरुक्त में क्या लिखा गया है। निरुक्त को लिखने वाले यास्क मुनि थे। उन्होंने बताया कि ब्राह्मण किसे कहते हैं, लेकिन इसमें जो अर्थ किया जाता है वो समूल अर्थ किया जाता है। समूल मतलब यथार्थ को रखा जाता है। इसलिए यास्क मुनि निरुक्त में लिखा गया, जन्मना जायते शूद्रा, जन्म से तो सभी शूद्र होते हैं। संस्कारात द्विज उच्चते, संस्कारी होने से उन्हें द्विज कहा जाता है। जन्म से तो सभी जन्म न जायते शूद्रा, संस्कारात द्विज उच्चते, अर्थात संस्कारी होने से उन्हें द्विज अर्थात दूसरा जन्म, एक तो जन्म शरीर का हुआ और एक जन्म संस्कारों का होता है। संस्कारों का जन्म शिक्षा से होता है। हम जो अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं, हमें माता पिता से जो शिक्षा मिलती है, गुरुजनों से, उनसे जो हमारे अंदर संस्कारों का विकास होता है। तो संस्कार होने से द्विज, और उपनयन संस्कार, द्विज संस्कार भी उसको कहते हैं। तो संस्कारित होने से द्विज होता है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, अर्थात जो ब्रह्म को जान जाता है उसे ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्रह्म को जान जाता है, ये यास्क मुनि निरुक्त है। ब्राह्मण का मूल अर्थ क्या है, यह निरुक्त की परिभाषा है, और निरुक्त की परिभाषा शुद्ध शास्त्र सम्मत है। इस पे कोई उंगली नहीं उठा सकता, कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा यथार्थ को लाकर सामने रखने की कोशिश करते हैं। दर्शनों का भी उद्देश्य, दर्शन इस बात की चिंता नहीं करते कि आपको बात पसंद आएगी कि नहीं आएगी। सांख्य दर्शन को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि उन्होंने ये बात नहीं लिखी कि दुनिया किसी ईश्वर ने बनाई है। उन्होंने ये मान्यता नहीं दी। नहीं दी तो नहीं दी, वो अपनी जगह पर अपने तर्कों को रख देते हैं कि हम किस कारण से ऐसा कह रहे हैं। उन्होंने विकासवाद का सिद्धांत दे दिया, इवोल्यूशनरी थ्योरी दे दी, कॉस्मोलॉजिकल इवोल्यूशन। ठीक है, ये सांख्य का विषय है। तो यास्क मुनि निरुक्त इस विषय में क्या कहता है, इसीलिए जब आप मूल अर्थों पर जाएंगे तो आपको बहुत सारी बातें ऐसे मिल जाएंगी कि आपकी जो पुरानी और जो धर्म के विषय में जो धारणाएं बनी हुई हैं वो खंडित हो जाएंगी, वो टूट जाएंगी। इसलिए मूल अर्थों की ओर जाना बहुत आवश्यक हो जाता है, मूल परिभाषाओं को समझना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो हम देखेंगे यास्क मुनि निरुक्त के अनुसार और शतपथ ब्राह्मण के अनुसार, यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण के अनुसार देवता किसे कहा गया है। वास्तव में देवता हो, हाँ ठीक है, उनकी बहुत सारी कैटेगरीज बनती हैं, वो एक अलग बात है, हम उस कैटेगरीज की भी चर्चा आज करेंगे। लेकिन हम देवता कहते किसको हैं, इसको हम पहले समझने का प्रयास करेंगे कि देवता किसे कहा जाता है। ठीक है, तो निरुक्त की माने तो निरुक्त के अनुसार देवता कस्मात, अर्थात देवता कौन है, प्रश्न किया गया, देवता कस्मात, दानात, दीपनाथ और द्योतनाथ। देवता कौन है, दानात, दीपनाथ और द्योतनाथ। इसी बात को समझाते हुए यास्क मुनि ने
इसका वर्णन किया कि वास्तव में देवता किसे कहा जा रहा है, कौन देव है, देवता कहलाने के योग्य कौन है। तो कहते हैं देवो दानाद वा दीपनाद वा द्योतनाद वा भवती। देवो दानाद वा दीपनाद वा द्योतनाद वा भवती। वह देवता होता है कौन, जो दान करता है। पहला नंबर, दान करने से वो देवता है। जो कुछ दे नहीं सकता वो देवता नहीं हो सकता। देवता वही है जो कुछ देता है, और जो कुछ नहीं दे सकता वो कभी देवता नहीं हो सकता। तो नंबर है देवो दानाद वा दीपनाद वा द्युतनाद वा भवती। यह यास्काचार्य ने कहा है, यह निरुक्त की भाषा है, निरुक्त में ऐसा लिखा गया है। देवता कस्मात दानात दीपनाथ द्युतनाथ। देवता कौन है, जो दान करता है, नंबर 1। तीसरा है दीपनाथ, जो ज्योति स्वरूप है, जो प्रकाशमान है, जो स्वयं प्रकाशमान है। और द्योतनाथ, जो प्रकाशित करता है, वो देवता है। जो देता है, नंबर 1। परिभाषा रट लीजिए। और ये मैं यास्क मुनि निरुक्त और शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसे शतपथ ब्राह्मण कहते हैं। तो शतपथ ब्राह्मण के अनुसार देवता की परिभाषा मिलती है। शतपथ ब्राह्मण में क्या लिखा गया है उसको भी हम देख लेते हैं। तो शतपथ ब्राह्मण में यजुर्वेद का विवेचन ग्रंथ है, ये यजुर्वेद की विवेचना करता है। कौन सा ग्रंथ? ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसको शतपथ ब्राह्मण कहते हैं। विद्वांसो ही देवा, विद्वांसो ही देवा, अर्थात जो विद का अर्थ होता है ज्ञान, जो विद्वान है, जो ज्ञानवान है, अर्थात जो ज्ञानवान है वो देवता है। जो विद्वान है वो देवता है। विद्वांसो ही देवा, साफ साफ लिखा है। जो विद्वान है, विद्वान किसे कह सकते हैं? जो शास्त्रों में विद्वान है, जो योगी है, जिसने अपने योग साधना से ज्ञान को प्राप्त किया है, और जो शास्त्रों में विद्वान है वो देवता है। तो विद्वांसो ही देवता। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में लिखा गया विद्वांसो ही देवता। जो विद्वान है, जो ज्ञानवान है, वो देवता है। दूसरी बात, देवता कौन है? देवता कस्मात दीपनाथ दानाद दीपनाथ द्योतनाथ, अर्थात दीप, दानाद मतलब दान देने वाला, दीपनाथ मतलब स्वयं प्रकाशमान है वो, स्वयं प्रकाशमान है वो। और तीसरा जो प्रकाशित कर रहा है, स्वयं प्रकाशमान होकर जो दूसरों को प्रकाशित कर रहा है। तो जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, पहले तो वो देता है, ज्ञान देने के कारण वो ज्ञान का दान करता है। दूसरी बात, वह क्या करता है? दीपनाथ, स्वयं प्रकाशमान होता है और दूसरों को भी ज्ञान देकर प्रकाशित कर देता है। तो जो ये 3 काम करता है, जिसके अंदर ये 3 गुण दिखाई दे, वो देवता है, उसे देवता कहते हैं। अब इस श्रेणी में दानात दान करने वाला, दीपनाथ स्वयं प्रकाशित होने वाला, और दूसरों को प्रकाशित करने वाला द्युतनाथ, दूसरों को प्रकाशित करने वाला, यह जो है, यह देवता, जो भी ये तीन गुण जिसके अंदर हैं, वह देवता है। ठीक है। अब इसके आधार पर जितनी भी वस्तुएं, जितने भी विषय ऐसे हो सकते हैं, उनको हम देवता कह सकते हैं, जो इस प्रकार से हमें कुछ दे रहे हैं। अब इसके आधार पर जीवन देने वाले जितने भी तत्व हैं वो सब देवता के अंतर्गत आ जाते हैं। वायु, जल, अग्नि, वायु, जल, अग्नि, और भी जो हमारे तत्व हैं, पृथ्वी, ये सब देवों के अंदर देवताओं की श्रेणी में आ जाते हैं। हमारे माता पिता, हमारे बड़े भाई बहन जो हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, देते हैं, दान करते हैं, वो भी देवता की श्रेणी में बिना मांगे दे देते हैं। फिर गुरुजन, शिक्षक जन, वो भी देते हैं। ये सब देव समान हैं। तो देने के कारण कोई देवता होता है, देने के कारण कोई देवता होता है। तो दानाथ, दीपनाद और द्योतनाद, जो दे रहा है
स्वयं प्रकाशमान है और दूसरों को प्रकाश फैला रहा है, प्रकाशित कर रहा है। यह यास्क मुनि की परिभाषा है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार विद्वांसो ही देवता। जो विद्वान है, जो ज्ञानवान है, विद का अर्थ है ज्ञान, विद से ही वेद बना है। जो ज्ञानवान है, जो ज्ञान को देने वाला है, वो देवता है। ये शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद के अनुसार ऐसी मान्यता, ऐसा तथ्य प्रस्तुत किया गया। तो पहले तो आप देवता का कंप्लीट कॉन्सेप्ट, बेसिक थ्योरी पर आ जाइए, बेसिक फिलॉसफी पे आ जाइए कि देवता हम किसे कह सकते हैं, हम किसे देवता कह सकते हैं। तो देवता कहने का यह शास्त्र सम्मत आधार है। पहले भी मैंने ये बातें बताई हैं, लेकिन मैंने सूत्र नहीं दिया। निरुक्त से मैंने ये सूत्र पढ़कर आपको नहीं बताया कि निरुक्त में यास्काचार्य ने, यास्क मुनि ने निरुक्त शास्त्र में यह देवता की परिभाषा लिखी है। निरुक्त क्या है? वेदांग है। वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना होती है, उसे वेदांग कहते हैं। उसमें निरुक्त का कार्य है एटाइमोलॉजी देना, शब्द का सही सही अर्थ समझाना, यह निरुक्त का कार्य है। इसीलिए निरुक्त ने द्विज और ब्राह्मण को अलग अलग बताया। जन्म न जायते शूद्र, जन्म से सभी शूद्र हैं, यह निरुक्त वाक्य है। जन्म से सभी शूद्र हैं। संस्कारात द्विज उच्चते, संस्कारी होने से कोई द्विज होता है। और जो ब्रह्म को जान लेता है, ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। तो निरुक्त कथा कहानियों से अलग हटकर शब्दों की सही परिभाषा और सही अर्थ देने का कार्य निरुक्त शास्त्र का है। तो देवता निरुक्त के अनुसार देवता दान, जो दान दे करने वाला, स्वयं प्रकाशित होने वाला और दूसरों को प्रकाशित करने वाला, यह देवताओं का कार्य है। और जिसके अंदर ये 3 गुण विद्यमान है वो देवता है। दैट्स ऑल। जिसके अंदर, जिनसे ये हमें 3 चीजें प्राप्त हो रही हैं, वो देवता है। तो इसीलिए शतपथ ब्राह्मण ने कह दिया विद्वांसो ही देवता, क्योंकि ऐसा काम तो विद्वान के अंदर है, ज्ञानी के अंदर है। वो दे भी रहा है स्वयं, ज्ञान होने के कारण वो अपने जीवन को तो प्रकाशित कर रहा है, वो स्वयं प्रकाशमान हो चुका है और अपने ज्ञान, आपको ज्ञान देकर आपको प्रकाशित कर रहा है। तो निरुक्त के आधार पर शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ ने माना विद्वांसो ही देवता, जो ज्ञानवान व्यक्ति है वही देवता है। क्योंकि धन देने वाला धन दे रहा है लेकिन आपको प्रकाशमान नहीं कर रहा। एक अर्थ में धन से प्रकाशित कर रहा है, हम कह सकते हैं। तो लेकिन ज्ञान को प्रकाश स्वरूप माना गया है, इसीलिए शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में विद्वांसो ही देवता ऐसा कहा गया। जो व्यक्ति ज्ञानवान है और ज्ञान दे सकता है वो देवता है। तो अब हम आते हैं कि देवता की इसी परिभाषा पर आधारित अब देवताओं का वर्णन मिलता है। अब देवताओं को, वैदिक देवताओं को 3 श्रेणी में बांटा गया है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र सब लोग पढ़ते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः, भूलक भुवर और स्व, अर्थात पृथ्वी, अंतरिक्ष और आकाश, द्यौलोक, इसको द्यौ कहते हैं। ओम द्यौ शांति, अंतरिक्ष गुंग शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, ओकदय शांति, वनस्पतयः शांतिर, विश्वे देवाः शांतिर, ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। तो यजुर्वेद के अंदर जो शांति पाठ आता है उसके अनुसार देव शांति अर्थात आकाश शांत हो, आकाश के देवता शांत हो, अंतरिक्ष शांत हो, पृथ्वी शांत हो। ओम भूर्भुवः स्वः, भूलोक, भुव और स्व, यह 3 लोक हैं। इन तीनों के अब देवता आते हैं। इन देवताओं में कौन कौन देवता है हम उसको थोड़ा सा समझे। तो जो आकाश के देवता है, मतलब देव, स्व, जिसको स्व कहा गया है, ओम भूर्भुवः स्वः। तो सबसे पहले हम देखेंगे पृथ्वी, भू। भू के कौन कौन से देवता है? पृथ्वी, उषा, अग्नि, सोम, बृहस्पति और नदियां, नर्मदा, गंगा,
यमुना, कृष्णा, कावेरी, ये जो नदियां हैं इनको भी हम देवी मानते हैं। हिमालय को भी हम देवता मानते हैं। अब इनमें लंबी लिस्ट है, लेकिन जो पृथ्वी के मुख्य मुख्य देवता है, स्वयं देवी पृथ्वी है, उषा है, अग्नि है, सोम है, बृहस्पति है और नदियां, ये पृथ्वी के देवता कहे गए। अब इनका नेतृत्व, एक देवता इनका नेतृत्व करता है। वो कौन देव है? तो पृथ्वी के देवताओं का नेतृत्व अग्निदेव के हाथ में है। पृथ्वी के देवताओं का जो नेतृत्व है वो अग्निदेव के हाथ में है। अब है भुवः, अंतरिक्ष। अंतरिक्ष के कौन कौन से देवता है? पर्जन्य, वायु, इंद्र, मरुत, रुद्र, मातरिश्वन, त्रिप्रय, आप्त्य, अज, एकपाद, आप और अहित्र बुन्य। यह कौन है? अंतरिक्ष के देवता हैं। इनका नेतृत्व इंद्र करते हैं। इनका नेतृत्व, इसमें रुद्र भी आ जाएंगे, आदित्य गण भी आ जाएंगे। इनका नेतृत्व इंद्र करते हैं, अंतरिक्ष के देवताओं का। अब हम चलते हैं स्वः। स्वः मतलब आकाश, उनके देवताओं का। सूर्य, वरुण, मित्र, पूषण, विष्णु। अंतरिक्ष के देवता में रुद्र आते हैं, आकाश के देवता में विष्णु आते हैं। सूर्य, वरुण, मित्र, पूषण, विष्णु, उषा, आपान, पात, सविता, त्रिप, विवस्वत, आदित्यगण, अश्विन द्वय। मतलब विवस्वत मतलब सूर्य के ही पुत्रों को विवस्वत भी कहा माना जाता है, विवस्वान माना जाता है। कुछ लोग सूर्य को ही विवस्वान कह देते हैं। तो ये सारे आकाश के देवता हैं। इनका नेतृत्व कौन करता है? इनका नेतृत्व सूर्य करता है। इनका नेतृत्व सूर्य करता है। सूर्य देव इनका आकाश, इसमें विष्णु भी आते हैं, इसमें विष्णु भी आते हैं, यह ध्यान रखें। लेकिन इन सब का जो नेतृत्व है वो सूर्य देव के द्वारा होता है। और संपूर्ण जो देवता हैं, जितने भी देवता हैं, उन सबका नेतृत्व सूर्य देव को ही दिया जाता है। सारे देवताओं का नेतृत्व सूर्य देव को ही माना जाता है, ऐसा भी है। ठीक है। इनमें जो विष्णु हैं वो पालनकर्ता माने गए हैं, जीव के पालनकर्ता, अर्थात जीव के अस्तित्व को, जीव जगत के अस्तित्व को बनाए रखने का वो कार्य करते हैं। और विभाजित होने के कारण, कई भाग ग्रहण करने के कारण वो भगवान भी कहे जाते हैं। अब प्रश्न यह है कि यह विष्णु, अगर हम तत्व रूप में चले जाएं, यास्क मुनि की भावना में चले जाएं, उनके दी हुई परिभाषा में चले जाएं, तो जो देवता हैं वो भाव स्वरूप हैं। वो हमें कुछ ना कुछ दे रहे हैं, उनसे हमें प्राप्त हो रहा है। वो हमारे जीवन को और लाइफ को सपोर्ट करने वाला जो भी सिस्टम है, उन सबको भी हम देवता, समुद्र देव, समुद्र को भी हम समुद्र देव मानते हैं। हिमालय को भी हम देव कहते हैं। वायु देव, हालांकि वायुदेव अंतरिक्ष के देवता हैं। और अग्नि पृथ्वी के देव हैं। आकाश में अग्नि ना होकर सूर्य हैं स्वयं, जो आकाश के देवताओं का नेतृत्व करते हैं। और पृथ्वी के देवताओं का नेतृत्व अग्निदेव करते हैं। स्वस्ति वाचनम आदि का पाठ जब आप करते हैं तो उसमें इन्हीं देवताओं का आह्वान होता है, इन्हीं की स्तुति होती है। यह वैदिक देवता हैं जिनका नाम मैंने अभी लिया। इनकी मान्यता एक समय में विश्व भर में थी। विश्व में जहां पर भी मानव जाति थी, वहां पर इन सब की एक मान्यता, हमें इतिहास पढ़ेंगे, हम हिस्टोरिकली जाएंगे तो यूरोप के अंदर भी इन सभी देवताओं की एक मान्यता दिखाई देती थी कि यहां पर इन देवताओं को भी माना जाता था, कुछ देवताओं को। तो इस प्रकार से यह देवों की व्याख्या है। देवता कौन है? जो दानात, दीपनाथ और द्योतनाथ। देवता कस्मात, दानात, दीपनाथ और द्योतनाथ। तो जो स्वयं प्रकाशमान है, प्रकाशित करने वाला है और देने वाला है, वह देवता कहलाता है। तो अगर हमें अपने जीवन को देव स्वरूप बनाना है, देवता रूप बनाना है, तो हमें वैसा बनना पड़ेगा। अब इस श्रेणी में आने वाले सभी भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता का दान दिया मानव जाति को, जीवन को सरल बनाने के लिए। अगर गीता को सही से समझ लो, कोई जीवन में कुछ भी कार्य कर रहा हो, जरूरी नहीं कि वो किसी आश्रम में जाकर बैठा हो, कोई साधु संत बन गया हो, नहीं।
कोई भी कार्य कर रहा हो, श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है, भगवान श्री कृष्ण की विचारधारा, और वो जो ग्रंथ है वो हमें कुछ ना कुछ देता है, हमें जीवन के प्रति एक क्लैरिटी देता है, लाइफ के प्रति हमें क्लैरिटी डेवलप करता है। तो हमें उसका सही से अध्ययन, लेकिन अब चक्कर क्या है कि इतना भ्रमित करने वाले लोग हैं, ऐसे ऐसे मठाधीश लोग हैं, वो बोलेंगे नहीं समझ में आएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा, शंकराचार्य की वाणी तो समझ में नहीं आएगी। हाँ, एक बात सत्य है, बिना योग साधन के शास्त्रों को पूरी तरह से समझ पाना बहुत आसान तो नहीं है। अगर आप योग साधन में नहीं लगे हुए, योग साधना में नहीं लगे हुए, अब योग साधना कहने का मतलब सिर्फ आपने एक्सरसाइज कर लिया ये नहीं है। यहां पर योग साधना का मतलब ध्यान योग। जो ध्यान योग साधना में नहीं लगे हुए उनको सही से कई बातें समझ में भी नहीं आने वाली, बात सही है। लेकिन अगर कोई सही से समझाने वाला मिल जाए तो निश्चय ही आपको बात समझ में आनी शुरू हो जाएगी। शंकराचार्य ने जो लिखा है बहुत कठिन है, समझ में नहीं आएगा। और सत्य पूछो तो भगवान आदि गुरु शंकराचार्य की जो भाषा है, जो शैली है, बहुत सरल है, बहुत आसानी से समझ में आने वाली है। अगर आप थोड़ा सा भी संस्कृत समझें तो विवेक चूड़ामणि को आप समझ पाएंगे, नहीं तो कोई आपको जो थोड़ा समझता है वो बता देगा। वो संप्रदायवाद और संस्थानवाद, इंस्टीट्यूशनलिज्म से मुक्त होगा तभी सही सही बता पाएगा, नहीं तो अपने इंस्टीट्यूशन का गुण ही गाता रहेगा, उसी के मुखिया का गुण गाता रहेगा और उसी प्रभाव में समझाता रहेगा, तो वहां दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए देवता संसार में वो सब देवता हो जाते हैं जो हमें देते हैं। इसलिए कृष्ण देवता भी हैं, श्री रामचंद्र जी देवता भी हैं, क्योंकि उनके माध्यम से हमें बहुत ज्ञान मिल रहा है और जीवन जीने की शैली मिल रही है और एक पॉजिटिव थॉट्स मिल रहे हैं, पॉजिटिव थॉट्स मिल रहे हैं। हर जगह पर एक सकारात्मक सोच, सकारात्मक सोच। भगवान श्री रामचंद्र जी को जब वनवास हुआ तो लोग जो हैं, कुछ लोग बड़े परेशान हो गए कि भाई अभी अभी तो इनका विवाह हुआ था कुछ दिनों पहले और अब वनवास हो गया, ये तो ठीक नहीं लग रहा। कुछ लोगों ने कहा कि राम तुम तो महलों में रहते हो और कैसे वन के अंदर, लेकिन श्री रामचंद्र जी के चेहरे पर प्रसन्नता थी, कोई दुख का भाव नहीं था, क्योंकि वो पहले भी तो वन में रह चुके थे और वन में रहने का क्या लाभ है उनको भली भांति पता है। महल में रहने का क्या लाभ हानि है और वन में रहने का क्या लाभ हानि है ये पता है। इसीलिए श्री राम के का जो चरित्र है उसमें ये बात बसी हुई है। इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्न करतार, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। संपूर्ण वस्तुएं गुण और अवगुण से सनी हुई हैं इस संसार में। तो जो वन है वह भी गुण अवगुण से सना हुआ है। संत गुण गहहि, जो संत होते हैं, संतों की विशेषता है कि वो गुणों को ही ग्रहण कर रहे होते हैं, वह गुणों को ही ग्रहण कर रहे होते हैं। तो रामचंद्र जी ने कहा कि संसार में प्रत्येक वस्तु लाभ और हानि से भरी हुई है, कहीं ना कहीं जाने का कुछ लाभ भी हो सकता है, कुछ हानि भी हो सकती है। तो मैं वन में जाऊंगा तो बहुत सारे लाभ भी तो मुझे मिलेंगे, मैं उन लाभ का, उनसे मैं फायदा उठाऊंगा और मैं लाभान्वित होऊंगा ऋषियों के दर्शन से, प्रकृति से, प्राकृतिक संपदा से मैं लाभान्वित होऊंगा। तो इस प्रकार से एक सकारात्मक दृष्टिकोण जीवन में रखना, एक बैलेंस को समझना, प्रकृति को समझना। तो राम बहुत गहराई से समझते थे क्योंकि वो समाधि प्राप्त योगी थे, वो स्थित प्रज्ञ अवस्था को पहुंच चुके थे। अब कैसे पहुंच चुके थे इसका वर्णन महारामायण में मिलेगा। आप जब वशिष्ठ रामायण या महारामायण को पढ़ेंगे, या उसको वशिष्ठ गीता भी कहते हैं, या महारामायण या योग वाशिष्ठ भी कहते हैं, उसमें पढ़ेंगे तो उसमें राम का चरित्र स्पष्ट हो जाएगा कि वो स्थित प्रज्ञ अवस्था को प्राप्त कर चुके थे।
तो श्री रामचंद्र जी एक योगी थे और इस कारण से उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। तो ऐसी सोच लेकर तो उनके जीवन से हमें ज्ञान मिलता है, ज्ञान का दान मिलता है। तो इस कारण से ज्ञान का दान करने के कारण, स्वयं प्रकाशमान होने के कारण और सनातन धर्म को, मानव जीवन को प्रकाशित करने के कारण श्री रामचंद्र जी देवता है, सीता जी देवी हैं। वह भी प्रकाशित कर रही हैं अपने ज्ञान से, अपनी शक्ति से, शक्ति स्वरूपा होकर। इसलिए तुलसीदास जी ने बहुत ऊंचा पद दिया है सीता माता को अपनी रामचरितमानस में। इसलिए राम जी से पहले भी उनका अकेले उनका वर्णन किया है। राम जी का जहां भी वर्णन तुलसीदास जी ने किया है, महिमा संस्कृत में लिखी है, तो सीता जी का नाम उसमें जरूर आता है, लेकिन सीता जी का अकेले बिना राम जी का नाम लिए सीता जी का वर्णन किया है। इसीलिए सिया राम कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, पहले सिया है फिर राम है, तो इसलिए वो देवी है। तो इस प्रकार से वो देवी देवता के रूप में प्रतिष्ठित है। तो अब जो है इस परिभाषा यास्क मुनि के निरुक्त के आधार पर यह देवी देवताओं का यह श्रृंखला आती है, इनके विभाजन आते हैं, इनकी कैटेगरीज आती हैं। अब हम आते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। अब वैसे कहा जाता है कि जो देवता है वो अदिति के पुत्र हैं, पुराणों की एक कथा है, लेकिन निरुक्त जब परिभाषित करेगा तो वह दार्शनिक परिभाषा देगा, वह तात्विक परिभाषा देगा, वो बिल्कुल निचोड़ में जाएगा कि इन रियलिटी हम देवता किसको कह सकते हैं। तो उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश भी देवता में आ जाएंगे, सरस्वती लक्ष्मी पार्वती ये देवियां भी देवी में आ जाएंगी। तो इस प्रकार से देवी देवताओं का वर्णन एक साधारण सी एक परिभाषा जो कि यास्काचार्य ने यास्क मुनि निरुक्त ग्रंथ में, निरुक्त शास्त्र में लिख दिया है, बता दिया है कि देवता किसे कह सकते हैं। देवता कस्मात दीपनाद, दानाद दीपनाद द्योनाथ, जो देने वाला, प्रकाशमान और प्रकाशित करने वाला है वो देवता है। तो इस आधार पर तो फिर तो बहुत सारे देवता हैं, देवताओं को की निश्चित गिनती नहीं होती। कुछ लोग 33 कहेंगे, कुछ लोग 33 करोड़ कहेंगे। अरे वो 33, कुछ ही देवताओं का वर्णन 33 में आता है जो अंतरिक्ष और आकाश के हैं। अंतरिक्ष आकाश के जो देवता उनका ही वर्णन उसमें आ पाता है, बाकी और अन्य देवता है। और इस परिभाषा के आधार पर देवताओं की कोई गिनती नहीं होती, कोई निश्चित गिनती नहीं है कि इतने ही देवता हैं, क्योंकि देवता होना यह भावमूलक है। देवता होना यह भावमूलक है। भावमूलक होने के कारण जिसमें देने का भाव है, जिसमें प्रकाशमान होने का भाव है और जिसमें प्रकाशित करने का भाव है, वह देवता है। तो यह देवता तो अनेकों हो सकते हैं, असंख्य हो सकते हैं। इनकी गिनती करना एक मूर्खता है। और इस बात पर झगड़ा करना कि 33 करोड़ देवता होते हैं तो 33 ही देवता होते हैं, ना तो 33 करोड़ के चक्कर में पड़ो, ना 33 के चक्कर में पड़ो। क्योंकि अगर गिनती के चक्कर में पड़ोगे तो मूल परिभाषा से कट जाओगे। ये जितने भी व्हाट्सएप मैसेज करते हैं ना, अरे 33 कोटि का मतलब करोड़ नहीं होता, ये 33 देवता होते हैं, इनको ऐसा लिखा गया। ठीक है बात आपकी, लेकिन देवता 33 या 33 करोड़ ही होते हो ऐसा नहीं है। देवता अपनी परिभाषा पर आधारित अनेकों हो सकते हैं, असंख्य होते हैं देवता अपनी परिभाषा पर आधारित, जो निरुक्त में उनका अर्थ दिया गया, जो निरुक्त में उनकी परिभाषा बताई गई, तो उस पे आधारित। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, अब इसमें अदिति के पुत्रों का भी, विष्णु अदिति के पुत्र माने जाते हैं, तो लेकिन रुद्र ना माने जाते क्या? इस प्रकार से जो देवताओं का वर्णन होता है उसमें हमें प्रतीत होगा कि ये देवता जीव रूप में है। भावमूलक जरूर है, लेकिन जीव होने के लिए एक बंधन जरूरी है। वो बंधन क्या है? कर्म बंधन और आहार निद्रा भय मैथुन का बंधन। पशुता जरूरी है। पशु जीव का प्रायवाची है, एक तरह से लगभग प्रायवाची है। तो पशु जो पाश से बंधा हुआ है, जो पंच पाशों से बंधा हुआ है, उसे पशु कहते हैं। तो बंधन होने के कारण पशु है, बंधे होने के कारण पशु है। तो
शास्त्रों की परिभाषा के अनुसार मनुष्य भी एक प्रकार का पशु भी है, और आज की जो बायोलॉजी है वो भी इसको एनिमल किंगडम में रखती है। एनिमल किंगडम में आप अगर आपने बायोलॉजी पढ़ा होगा, जूलॉजी पढ़ी होगी आपने, तो ये आदमी को भी एनिमल किंगडम में ही रखा जाता है। दे आर नॉट बियॉन्ड एनिमल्स, वो भी एनिमल किंगडम में ही आएंगे, क्योंकि सारी एक्टिविटी वही है। खाना है, उत्सर्जन क्रिया करना है, श्वास लेना छोड़ना है, मैथुन क्रिया करना है, सोना है और भयभीत हो जाना है। तो आहार निद्रा भय मैथुन से जो बंधन में दिया हुआ है वह जीव है, वह पशु है, वह पशु है। लेकिन जीवन मुक्त योगी होते हैं। जीवन मुक्त या जीव मुक्त कहने का मतलब मुक्त जीव जिसको कहते हैं, जो कि शरीर धारण करने की स्वतंत्रता उनके अंदर होती है और उन्हें आहार निद्रा भय मैथुन का बंधन नहीं लगता है। तो देवताओं को, कुछ, सभी देवताओं को नहीं, इंद्र को नहीं, तो पुराणों पर आधारित अगर हम व्याख्या को माने तो ब्रह्मा विष्णु महेश को यह बंधन नहीं है आहार निद्रा भय मैथुन का, ऐसा मान्य है। और यह बंधन न होने के कारण, मतलब कि वो अपनी स्वेच्छा से अपना भाग करने के कारण हम उन्हें भगवान भी कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम भगवान भी कह देते हैं। तो इसलिए भगों से वो संपन्न हो जाते हैं, फिर संपन्न होने के कारण हम उन्हें भगवान कह देते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश इस बंधन में नहीं है, आहार निद्रा और भय मैथुन के बंधन में, इसीलिए हम उन्हें जीव भी नहीं कह सकते। लेकिन एक दूसरी बात पुराणों की कथा में आती है कि वो अदिति के पुत्र हैं। तो अदिति के पुत्र अदिति की तपस्या से, अगर अदिति के गर्भ से जन्म लेते हैं मैथुन क्रिया से, तो फिर उसमें उनका जीव मान्य होना सिद्ध होता है, उनका जीव श्रेणी में आना सिद्ध होता है। लेकिन फिर भी वो इस बंधन से मुक्त और अमरता को प्राप्त होने के कारण वह जो है जीव की श्रेणी में रखे नहीं जा सकते। ब्रह्मा विष्णु महेश जीव की श्रेणी में नहीं रखे जा सकते कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश को जीव कहें, क्योंकि आहार निद्रा भय मैथुन का बंधन उन्हें नहीं लगा। जीव बना कैसे? उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद इस विषय में कैसी व्याख्या करता है? हिरण्य गर्भ से वो जीव प्रकट होता है, फिर उसे आहार की इच्छा होती है। जो चार मुख्य वृत्तियां हैं, बेसिक इंस्टिंक्ट हम इन्हें कह सकते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, इनमें जो सबसे कठोर है वो आहार है। आहार है मतलब खाना। इसके लिए तो कहा जाता है इसके बिना योग साधना में भी आगे नहीं बढ़ेगा व्यक्ति। भोजन करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो यह जो वृत्ति बनी हुई है, यह जो बंधन मिला है जीव को, इस बंधन के कारण वो बार बार शरीर धारण करता है, स्थूल देह को धारण करता है और सूक्ष्म शरीर में भी रहता है। तो दूसरी बात यह है कि क्या देवताओं का शरीर है? जी हां है। उनकी स्थूल अभिव्यक्ति भी होती है, सूक्ष्म में भी रहते हैं वो। मुख्य रूप से देवताओं को सूक्ष्म में ही माना जाता है, लेकिन उनकी स्थूल अभिव्यक्ति या सूक्ष्म में रहने के कारण भी उनका शरीर मान्य है। वह पूरी तरह से बंधन मुक्त है ऐसा नहीं है, लेकिन उन्हें जो मूल बंधन है आहार निद्रा भय मैथुन, ऐसा बंधन उन्हें नहीं प्राप्त है। हां, कुछ देवता हैं, इंद्र आदि देवताओं के लिए कहा जाता है कि मनुष्य भी अपने तपस्या से, अपने पुण्य से उन देवताओं की पदवी को प्राप्त कर सकता है। ऐसे राजा नहुष की कथा आती है, त्रिशंकु की कथा आती है। तो इस प्रकार से वो देव पद को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कर्म के वशीभूत होने के कारण, कर्म बंधन में बंधे होने के कारण, कर्म बंधन से कोई मुक्त नहीं होता। इसलिए जब विष्णु अवतार भी होता है तो हम सुनते हैं कि नारद जी के श्राप से होता है। देव ऋषि नारद ने श्राप दिया भगवान विष्णु को, तो भगवान विष्णु ने कुछ ऐसा किया कि भाई उसे बंदर का मुख दे दिया। नारद जी को कामेक्षा उत्पन्न हो गई, काम उत्पन्न हो गया उनके अंदर, क्योंकि अहंकार तो गया नहीं था। और जब तक ये अहम तत्व खंडित नहीं होगा, मत सोचो कि काम वासना तुम्हारे अंदर नहीं आएगी, आ जाएगी।
तो अहंकारवश उनको वानर मुख दिया, हरि मुख दिया। उनको बड़ी चोट पहुंची कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उन्होंने श्राप दिया कि जैसे आज मैं स्त्री के लिए व्याकुल हूं, वैसे आपको भी होना पड़ेगा। इस प्रकार से भगवान विष्णु, उन्होंने उस श्राप को, कर्म को ग्रहण किया। ठीक है भाई, ऐसे ही तो होगा। अगर मुझे इस प्रकृति में आना है और प्रकृति के धरातल पे मुझे उतरना है, तो वहां तो कर्मों का खेल चलता है, तो कर्म को धारण करना पड़ेगा। और उन्होंने धारण किया, और धारण करके इस तरह से और भी कई कहानियां आती हैं। तब कहते हैं कि यह एक बात होती है, इसमें प्रश्न उठता है, कई प्रश्न उठते हैं। जब भगवान विष्णु ने तुलसी का शीलहरण किया, जब भगवान विष्णु ने अवतार लिया, जब तक आप बेसिक फिलॉसफी को नहीं समझोगे, मूल सिद्धांतों को, बेसिक फिलॉसफी को, मूल दर्शन को नहीं समझोगे, इन सब बातों में अतिशोक्ति दिखाई देगी आपको। अरे भगवान हैं, उनको कौन श्राप दे सकता है, वो कैसे बंध सकते हैं? नहीं। इसीलिए मीमांसकों ने, मीमांसा आचार्य कुमारिल भट्टाचार्य ने, या फिर जैमिनी ऋषि या शबर ऋषि का जो भाष्य आता है, उसमें यह बात साफ साफ कह दी गई, अगर कोई ईश्वर ऐसा ना कोई चीज है, तो अगर वो अवतार लेगा तो उसे भी कर्म के बंधन को स्वीकार करना ही पड़ेगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी साफ साफ लिखते हैं, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब ब्राता। ये किसके लिए कहा गया? भगवान राम के लिए कहा गया। लक्ष्मण और निषाद राज जब आपस में बात कर रहे थे, तो उस समय यह चर्चा होती है। तो राम कर्म के बंधन से मुक्त है, ऐसा नहीं है, या कृष्ण कर्म के बंधन से मुक्त है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फर्क इतना है कि वो प्रकृति को बिल्कुल पारदर्शी शीशे की तरह देखते हैं। प्रकृति का कोई सूक्ष्म रहस्य उनसे छुपा हुआ नहीं है। वो परम ज्ञानी है, वो योग सिद्ध है, वो आत्मा में स्थित है। इसीलिए वो बड़े से बड़े दुख को जो साधारण मनुष्य नहीं अपने ऊपर ले सकता है, राम उतने बड़े दुख को भी अपने ऊपर लेते हैं। इसलिए राम कथा पढ़ना अलग बात है, लेकिन राम की जगह अपने आप को रखना और यह सोचना कि 14 वर्ष का वनवास आपको मिल जाए, परिवार के साथ आपको 14 वर्ष के लिए वन में घूमना पड़े, तो आप समझोगे कि राम का जीवन कितना कठिन था। हम भगवान से सुख मांगते हैं, लेकिन स्वयं श्री रामचंद्र जी के जीवन में सांसारिक सुख कहां था? लेकिन वो सब स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कर्म, सब कर्म के बंधन में है, आएंगे तो उसी सिद्धांत को पालन करना पड़ेगा। जो गाड़ी में बैठ गया ना, जो गाड़ी का सिस्टम है, सबको उसी के अनुसार चलना पड़ेगा। फर्क क्या है? एक ड्राइवर है, बाकी पैसेंजर है। तो ये जो अवतारी पुरुष होते हैं, ड्राइवर की तरह होते हैं। इनको सब पता होता है गाड़ी का सिस्टम, ये गाड़ी कैसे चलती है, कैसे ब्रेक लगता है, कैसे क्लच घूमता है, कैसे स्टीयरिंग घुमाना है। लेकिन गाड़ी में जितने भी बैठे हुए हैं, वो गाड़ी के सिस्टम में ही चलेंगे, उनका अपना सिस्टम नहीं काम करेगा। तो जब इस पृथ्वी पर भगवान अवतरित होंगे, तो इस प्रकृति के जो नियम हैं उसी में चलने के लिए बाध्य है, उसी में चलने के लिए बाध्य है। तो इसीलिए वैसे ही चलेंगे। फर्क इतना आ जाएगा कि वो ड्राइवर का रोल अदा करेंगे, वो डायरेक्शन देंगे, दिशा देंगे सबको। उनको पता है कि ये गाड़ी कैसे चलती है, उनको चलाना भी आता है, लेकिन सिस्टम तो वही रहेगा। अगर कर्म का सिस्टम है तो कर्म का ही सिस्टम रहेगा, उनके ऊपर भी लागू होगा, साधारण मनुष्यों पर भी लागू होगा। यही बात महर्षि पतंजलि ने योग सिद्धों के लिए कही है। जो योग सिद्ध होते हैं, जो सिद्ध योगी बन चुके हैं, उनके लिए कही गई है। ठीक है, तो हमें अब इस तरह से बात को समझना है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश देवता हैं, भावयुक्त हैं। भावयुक्त होने के कारण सगुण है, निर्गुण नहीं है, सगुण है। और सगुण है और देवता है। लेकिन जीव को जो बंधन प्राप्त होते हैं आहार निद्रा भय मैथुन का, उससे मुक्त हैं। उससे मुक्त होने के कारण हम उन्हें जीव श्रेणी में नहीं रह सकते। ये नहीं कह सकते कि वो जीव हैं, क्योंकि जीव जो बार बार जन्म ले रहा है, बार बार मर रहा है और बंधन को प्राप्त हो रहा है,
बंधन को प्राप्त हो रहा है। इसीलिए इन देवताओं को हम जीव, सभी देवताओं को नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश की बात कर रहा हूं, इनको हम जीव श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। जीव श्रेणी में इनको नहीं रखा जा सकता है। ठीक है। किसी ने यह प्रश्न किया था, एक स्वामी जी हैं, उन्होंने यह प्रश्न किया था कि इस विषय को समझाएं। तो यह जो विषय है, हमें इस प्रकार से शास्त्र सम्मत ढंग से हमें इस विषय को ऐसे समझना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमें अपने जीवन को जीव बंधन से मुक्त करने के लिए ध्यान योग की ओर बढ़ना चाहिए। ध्यान योग हमें आत्म स्थित करेगा, हमें आत्मा में स्थित करेगा, हमें आत्म स्थित प्रज्ञ की अवस्था में ले जाएगा, स्थित प्रज्ञ की अवस्था में ले जाएगा। तो स्थित प्रज्ञ की अवस्था में हम ध्यान योग से ही पहुंच सकते हैं। तो यह ध्यान योग का जो कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स से चलेगा, 20 जनवरी से शुरू हो रहा है। ज़्यादा दिन नहीं है, अब बस 4 दिन बाकी हैं बीच में। आप जल्दी से शीघ्र जिनको ज्वाइन करना है वो अवश्य से ज्वाइन कर लें। प्राकृतिक चिकित्सा का भी कोर्स एक छोटा सा कोर्स है। लोगों को स्वास्थ्य संबंधी कुछ विशेष प्राकृतिक चिकित्सा की वो जानकारियां जो आप खुद से कर सकते हैं, ऐसे टेक्निक्स, ऐसे ट्रिक्स जो आप खुद से कर सकते हैं, ट्रीटमेंट ऐसे, उन्हीं को इसमें लिया गया। बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं जो कि किसी प्राकृतिक चिकित्सा के हॉस्पिटल में या उनके सेंटर पे हो सकते हैं। दूसरा है दर्शन, पाश्चात्य दर्शन और भारतीय दर्शन का एक कोर्स है। ये दोनों पर आपको तुलनात्मक अध्ययन इसमें प्राप्त हो जाएगा। किसी भी तरह की एस्ट्रोलॉजिकल काउंसलिंग चाहिए कर सकते हैं। और भारतीय दर्शन को और भारतीय इतिहास में जो धार्मिक क्रांति आई, जो दार्शनिक क्रांति आई और जो धार्मिक क्रांति आई, उसका एक हिस्सा है जब बौद्ध संप्रदाय का पतन होने लगा और वैदिक कर्मकांड का फिर से विकास होने लगा। जब बहुत सारे ऐसे संप्रदाय विकसित हुए, बौद्ध हुआ, योग हुआ, इन सभी संप्रदायों के विकास के कारण कर्मकांड का जो प्रैक्टिस था वो कहीं ना कहीं थोड़ा कमजोर हो गया, पीछे पड़ गया, समाज के सामने उभर कर नहीं आ रहा था। लेकिन एक क्रांति आई। हर चीज की आवश्यकता होती है, कर्मों का महत्व न्यून नहीं है या गौण नहीं है, बहुत ही अधिक महत्व है मीमांसा के अनुसार, वैदिक मीमांसा के अनुसार। तो वैदिक मीमांसा और पूर्व मीमांसा शास्त्र की प्रतिष्ठा पुनः स्थापित होती है, वैदिक कर्मकांड की पुनर्स्थापना होती है। और यह क्रांति आती तो है, लेकिन इसमें बौद्ध संप्रदाय का थोड़ा पतन होता है, उनका क्षय होता है, और वहां से एक फॉल शुरू हो जाता है, एक गिरावट आनी शुरू, और गिरावट चलती ही रहती है, चलती ही रहती है, चलती ही रहती है। और अंततः एक ऐसा समय आ जाता है इस देश में, यह देश जहां पर बौद्ध मठों से भरा हुआ देश था, बहुत कम गिने चुने ही मुख्य मठ बचे हुए हैं, नहीं तो बहुत सारा ये बौद्ध संप्रदाय जो है एक तरह से बहुत ही कम हो जाता है। इनका एक पतन और एक क्षय दिखाई देता है। तो वो घटना किस तरह से घटती है और यह क्रांति काल कैसे सामने आता है, तो उसी को समझाने के लिए, और उसी की एक व्याख्या, एक कथानक है, एक कथानक, जैसे आप स्टोरी लाइन, हिस्टोरिकल स्टोरी लाइन है ये। अलग अलग ग्रंथों से फैक्ट्स लेकर उनको एक कर कर इस कथा का निर्माण कर दिया गया ताकि समझने में और पढ़ने में सरल हो जाए। तो कथा का निर्माण कर कर, अनुमान करते हुए कथा का निर्माण किया गया ताकि पढ़ने समझने में सरल हो जाए। तो इस तरह से इस ग्रंथ की रचना हुई है अग्निमय बुद्ध, कहानी षड्यंत्र और ब्रह्म हत्या की। बहुत रोचक कथा है, जो लोग पढ़ रहे हैं वो खुद ही इस बात को समझ रहे हैं। तो इसलिए आप इसको प्राप्त करना चाहते हैं, इसको मंगवा सकते हैं, आप इसको भी मंगवा सकते हैं, इस ग्रंथ को भी आप चाहें तो ऑर्डर करेंगे। आप इसका कहाँ ऑर्डर करेंगे? तो ऑर्डर करने के लिए आपको इस नंबर पर, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप ऑर्डर करेंगे, 9661802459।
नोट कर लीजिए। इस पर आप 350 रुपीज़ इस पुस्तक का, और पेमेंट करेंगे इस नंबर पे, या व्हाट्सअप मैसेज कर कर आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। और जो लोग ध्यान योग से लाभान्वित, 1 महीने का कोर्स है, ऑनलाइन मेडिटेशन कोर्स, ऑनलाइन ध्यान योग कोर्स। तो ऑनलाइन ध्यान योग कोर्स जो है, आप इसको ज्वाइन करने के लिए 9661802459 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं पुस्तक के विषय में, और जो ऑनलाइन कोर्सेज चलती हैं उनके विषय में। ठीक है, तो चलिए अब इसी के साथ विराम देंगे। कल फिर मिलेंगे 9 PM लाइव चर्चा में। लेकिन आपके कमेंट्स बचे हुए हैं, तो देख लें कौन किसने आज कमेंट्स की है, हाजिरी लगाई है। अवधेश कुमार जी, कमलेश खैरनर जी, नरेंद्र माकुड़े जी, संतोष कुमार जी, बिमला शाह, बिसलाल बहादुर सिंह जी, राजू पाल जी, लवकुश वर्मा, गंभीर शाह, नत्थु सिंह जी, तीरथ दास साहू, AK त्यागी, सविता नायक, गोविंद प्रसाद नीमा, मेहराम चौधरी, श्वेता राय सिन्हा जी, काशीनाथ जी, विनोद सूद जी, माँ काली दरबार, दीपक शर्मा, दयानंद जी, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ब्रह्मा विष्णु महेश में आंतरिक अवस्था है, गुरुदेव। ठीक है, संतोष वाडगावंकर जी, क्या बिना गुरु के गाइडेंस के ध्यान करना गलत है, रिस्की होता है? जी हाँ, रिस्की होता है। गुरु कहने का मतलब जिसने अभ्यास किया है, जिसने अभ्यास कर कर गहराई को समझा है, साधनाओं में ऊर्जा का परिवर्तन कैसे होता है, स्थानांतरण कैसे होता है, एनर्जी का फ्लो कैसे होता है। नहीं तो बहुत सारी, मुझे ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं, बहुत सारे। पहले चलो मैं एक लाइन में यह भी कह सकता हूं, बिना गुरु को भी कर लोगे, लेकिन फिर भी एक गाइड तो चाहिए। एक गाइड चाहिए जिसने कम से कम 10-15 साल का, जिसके पास एक्सपीरियंस हो साधना का। 1-2 साल का भी एक्सपीरियंस नहीं, 6 साल का भी नहीं, एटलीस्ट उसे 12 इयर्स का एक्सपीरियंस हो, 12 वर्षों का कम से कम। तो उसे उस साधना की पद्धति से वो गुजरा हो, उतना प्रैक्टिस उसने किया हो, सूक्ष्म बातों को समझता हो। ठीक है, तो ऐसा कोई गाइड मिल जाए, भले वो अपने आप को गुरु ना बोले, वो कहे कि नहीं मैं तुम्हारी सहायता कर रहा हूं, उसने अनुभव किया है तो आपको बता रहा है। नहीं तो मुझे ऐसे बहुत सारे लोगों का फोन आता है कि हमने ये क्रिया कर ली, शांभवी कर लिया, तो वो कर लिया, हम कुंडलिनी जागरण करने गए थे, हम जहां पर गए वहां हमारी कुंडलिनी जागृत हुई, लेकिन मुझे बहुत परेशानी हो रही है, मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे डिप्रेशन हो रहा है, बुरे बुरे थॉट्स आ रहे हैं, तो कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ। इस तरह की बहुत तरह की परेशानियां लोग मुझसे शेयर करते हैं, मुझे फोन करते हैं। एक नहीं, मतलब हमेशा आते रहते हैं ऐसे इस तरह के कॉल। महीने में 2 से 3 कॉल जरूर आ जाते हैं, जो अपने इस तरह, किसी की छोटी मोटी होती है तो जल्दी वो सॉल्व हो जाती है, नहीं तो बड़ी होती है तो टाइम लगता है उनको। ठीक है, तो जरूर ही ये गाइडेंस गलत सही कोई पाप नहीं लग जाएगा, बिना गुरु के करने से कोई पाप नहीं लग जाएगा, कुछ गड़बड़ होने की संभावना है। ठीक है, ठीक, चलिए। देवता भरण पोषण करते हैं, जी हां, दाता हैं तो वह भी करते हैं वो। राम गोपाल जी, प्रियंवदा गुप्ता जी, नीना त्रिपाठी जी, बहुत अभिनंदन। शिखर शर्मा जी, रतन सिंह जी, प्रभुदत्त शर्मा, बहुत अभिनंदन है। मनोज सैन जी, संतोष कुमार जी। देवता कुछ भी हमें, जो कुछ भी हमें देने वाले हैं, वायु जल सूर्य प्रकृति से जो कुछ भी हमें प्रकृति से जो कुछ भी हमें प्राप्त कराते हैं, उन सभी देने वाले को देवता कहते हैं। जी हाँ, अभी बात है। यास्क मुनि निरुक्त के आधार पर इस पर हमने चर्चा की। विष्णु चंद्र मौर्य जी, ओम प्रकाश जी, अमन कक्कर जी, शंकर प्रसाद जी, बहुत अभिनंदन। राजन रस्तोगी, विनोद कुमार शर्मा, हीरालाल यादव, किशोर वैद्य, कन्हाई कुमार, सतीश मास्टर जी, पुष्पा शर्मा, प्रेम सागर यादव, मीना तुदई, खिम सुनार, घनश्याम सरोदे, नीलम जादव, अर्जन भाई चौहान, योगेश खैरनर, लीना कुमारी जी, विनोद कल्याणी जी, अभिनंदन है। रावत माइक्रो,
आशीष शुक्ला जी, सादर प्रणाम गुरु जी। आपका आध्यात्मिक बातों को अच्छे ढंग से समझाते हैं, जो कि संशयों को समाप्त करती। संशय ही दूर होने चाहिए। नित्य हरि कथा होत जहाँ भाई, कहाँ ही सुनही तहाँ तुम जाई, सुनही मिटत सकल संदेहा। कथा सुनने का उद्देश्य है संदेहों का नाश होना, लेकिन आजकल दिखाई देता है लोग कथा वथा सुनकर और संदेह में चले जाते हैं। ठीक है, संशय ही दूर होना चाहिए। तो भूरे सिंह जी, प्रभुदत्त शर्मा जी, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। वीडियोस को शेयर सब्सक्राइब भी जरूर किया करें। मैं इतना प्रोफेशनल वे में नहीं बोल पाता हूँ, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और क्या क्या, इतना फ्लो में बोलने की प्रैक्टिस नहीं मुझे, लेकिन आप समझदार हैं तो जरूर सनातन धर्म के लिए, मेरे लिए नहीं, सनातन धर्म के लिए आप जरूर शेयर करें। और ये जो कॉन्सेप्ट है देवताओं का सब तक पहुंचे, लोगों का भ्रम दूर हो, लोगों का संशय दूर हो देवों के बारे में, देवताओं के बारे में, देव सत्ता क्या है ये समझ में आए और जीवन में इसका क्या महत्व है वो समझ में आए। इसीलिए मैं ये नहीं कहता कि आप एक देवी की, अरे जिस देवी का समय है, काल है, जिनकी पूजा है और जिनकी जो भावना है उस भावना से उनकी वैसी पूजा होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें ये कोई बात नहीं हो जाती कि भाई बहुदेववाद है, यहां तो कई लोगों की पूजा हो रही है। अरे कई लोगों की होनी ही चाहिए। माता सरस्वती विद्या की भावना रखती हैं तो विद्या हेतु उनकी पूजा होगी, उनका वर्धन किया जाएगा। पूजा या यज्ञ के माध्यम से हम देवताओं का वर्धन करते हैं, क्योंकि वो हमें देने वाले हैं, इसलिए हम उनका वर्धन करते हैं, हम रिटर्न गिफ्ट देते हैं। आजकल एक रिटर्न गिफ्ट का कल्चर है ना, तो जो पूजा में हम जो कुछ भी अर्पित कर रहे हैं देव को, हम कि भाई आपके कारण हमें यह सब प्राप्त हुआ है तो हम आपको दे रहे हैं। अग्नि को मुख मानकर, हवन के माध्यम से, अग्निहोत्र के माध्यम से, होम के माध्यम से, होम का अर्थ सोम होता है वैसे, तो सोम, उसके माध्यम से हम सोम अर्पित करते हैं ऐसा कहा जाता है। और हम इस प्रकार से अग्नि के माध्यम से हम देवताओं का दान कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पूजा का विधान है। तो ये हमें कई रूप में करते हैं हम। अग्नि के माध्यम से तो हम अंतरिक्ष के देवताओं का दान कर देते हैं, लेकिन दूसरा, इस धरती पर भी तो देवता है, नदियां हैं हमारी, पर्वत है हमारे, पशु पक्षी हैं, वो भी तो देवता हैं। ठीक है, कुछ पशु पक्षी ऐसे हैं जो हमेशा मनुष्य के साथ ही रहते हैं, जैसे कि गाय हो गई, सुअर हो गए, कुत्ते हो गए, तो इन सबको दान देना भी एक दान है। कौवा हो गया, तो देवताओं का दान माना जाता है ये सब। ठीक है, तो इसलिए ये महापर्व है मकर संक्रांति, दान करने का। मकर संक्रांति पर अन्न दान तो करना ही करना चाहिए, लेकिन वस्त्र दान भी करना चाहिए। वस्त्र दान भी ठंड का मौसम है, एक काला कंबल लेकर रोड पर सोते हुए व्यक्ति को दान करके आ जाइए। ज्यादा नहीं, बहुत नहीं कर सकते हैं तो एक ही करिए, लेकिन मकर संक्रांति में ऐसा दान करें तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए, तो इसी के साथ हम यहां पर विराम देते हैं और कल फिर मिलते हैं 9 PM लाइव चर्चा में कुछ अलग विषयों को लेकर। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत आप सभी को।